राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 20 सितंबर का विचार, शुद्ध राष्ट्रभाव चाहिए। अपने राष्ट्र जीवन को अक्षुण्ण रखते हुए जागतिक संघर्ष में अपने राष्ट्र का उत्कर्ष करने के लिए यदि किसी बात की आवश्यकता है तो वह है शुद्ध राष्ट्रभाव को जागृत कर उसको शक्ति संपन्न एवं चैतन्य युक्त बनाना। दिन प्रतिदिन उग्रतर होने वाली समस्या का यही एकमात्र हल है। यदि हम में यह सामर्थ्य हो तो किसी के साथ मिलना या न मिलना, इसका विचार बाद में किया जा सकेगा। आज तो बल उत्पन्न करने का कार्य प्रथम है। यह किसी तात्कालिक समस्या के कारण चाहिए, ऐसी बात नहीं, अपितु सदा सर्वदा के लिए चाहिए। पाक अमेरिकी गठबंधन से उत्पन्न संकट की परिस्थिति में तो हमारे नेता भी एकता और संगठन की आवश्यकता समझने लगे हैं। यह तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है। हमने तो परिस्थिति निरपेक्ष संगठन का सिद्धांत अपने सामने रखा है। संघ स्थापना के समय जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आज भी उसकी सत्यता वैसे ही बनी हुई है। परिस्थिति का यह थोड़ा विवेचन इसलिए किया क्योंकि हमारे वह सत्य सिद्धांत भी जो विवाद के परे है, संदेह का विषय बन जाते हैं। संकट आए तो कार्य करो और संकट टल जाए तो सो जाओ, यह नीति हमने तो कभी रखी नहीं। राष्ट्र को तो अहोरात्र सन्नद्ध स्थिति में रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के हित चिंतन में संलग्न, एक सूत्र में गुथा हुआ, अनुशासित, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहे, ऐसी अवस्था हमें उत्पन्न करनी है। बिना इसके राष्ट्र जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा। आर्थिक, राजनैतिक या बड़े बड़े सिद्धांतों की चाहे कितनी विवेचना कर ले, किंतु राष्ट्र जीवन का चलाने वाला प्राण का स्पंदन जब तक ठीक नहीं, तब तक सब शव श्रृंगार जैसा ही होगा। हमारा काम तो वह प्रबल राष्ट्र जीवन उत्पन्न करना है जो मृत्यु पर भी विजय पा सके। दुनिया साथ दे या विरुद्ध हो, हमें तो सभी अवस्था में संगठन करना है। जब हम संगठन का विचार करते हैं तब लोगों के सम्मुख दूसरी बातें आती है। सन 1947 के पूर्व अंग्रेज राज करते थे। शस्त्र, सेना, पुलिस सब उनकी थी, इसलिए उस समय अलग संगठन की आवश्यकता थी। किंतु अब तो शासन हमारा है, सेना हमारी है, पुलिस हमारी है, शस्त्रास्त्र के कारखाने थोड़े ही क्यों न हो, हमारे पास है। आवश्यक होने पर हम बाहर से भी शस्त्रास्त्र मंगवा सकते हैं। शस्त्रास्त्र मिलेंगे भी, क्योंकि गत महायुद्ध में अमेरिकी हथियारों से ही अमेरिकी और जर्मन सिपाही लड़ते थे। अतः संगठन का आडंबर ना करते हुए शासन ही अपने हाथ में क्यों न ले ले, जिसके आधार पर उपर्युक्त सभी बातों पर अधिकार होकर देश की रक्षा हो सके। किंतु सेना कहाँ से आई? सामान्य समाज में से ही तो सैनिक आते हैं। यदि यहाँ राष्ट्र का पता नहीं, देशभक्ति का ज्ञान नहीं, तो उस पर भरोसा रखकर कहाँ तक लड़ेंगे? वह तो पैसे के लिए अपने को बेच देगी। सेना की शक्ति इस पर निर्भर करती है कि राष्ट्रभाव लेकर चलने वाला समाज कितना है। लड़ता युगों से आया यह राष्ट्र संकटों से, लड़ता युगों से आया यह राष्ट्र संकटों से, कालोर मियाँ भी लौटी थक हार इन तटों से, थक हार इन तटों से। भारत माता की जय। वंदे मातरम।